और अब हमें पता चल गया कि असल में बैंक ने आपका पैसा देना है, कि असल में आप लेनदार हो। फिर लेनदारों का भाव क्या रहता है? मुझे कोई मतलब नहीं है, तेरी क्या मजबूरी है, मेरे को हिसाब चाहिए। जब हिसाब जो देना बनता है दे, लेना बनता है ले। भाई आप गए बैंक वालों के पास, आपने बताई अपनी मजबूरी, तब तो बैंक ने कुछ नहीं सुना ना। और अब आप जब उसके पास जाते हो तो बैंक आपको अपनी मजबूरी बताने लग जाता है। हम फिर भी सुन रहे हैं, हम फिर भी चुपचाप बैठे हैं, हम फिर भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें मौका देते हैं, तुम हमारा हिसाब कर दो पूरा। लेकिन बैंक आपकी बात को नहीं सुन रहा है। उसका बैंक मैनेजर आपको बोल रहा है हमारे हाथ में नहीं है। आरबीआई में चले जाएंगे, वो कहेगा हमारे हाथ में नहीं है। सरकार के पास जाओगे, वो कहेगी हमारे हाथ में नहीं है। वो कहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सेंट्रल बोर्ड है, वहां जाओगे तो वो कहेगा, वो भी हमारे, उनके पास जाओगे, वहां आनंद महिंद्रा बैठा है, वो बोलेगा मेरे पास, मेरे हाथ में भी नहीं है। क्यों? जहां से सेंसेक्स चलता है वो तो उनके हाथ में है। यानी कि जिसको हम रिजर्व बैंक कह रहे हैं, वो रिजर्व बैंक असल में जो बैंक ऑफ सेटलमेंट है इंग्लैंड के अंदर, वो उसकी सब्सिडरी ब्रांच है। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। रिजर्व बैंक अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता किसी भी देश का। वो करने के पीछे दो ही ताकत हैं जो जहां से आदेश आता है। एक ताकत है जो वहां सेंट्रल बोर्ड बैठा है, जिसके अंदर बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं, वो भी वहीं से चलते हैं, शेयर मार्केट से। और दूसरा है जो बैंक ऑफ सेटलमेंट है इंग्लैंड में। अब वो तो हमारी सरकारों के हाथ में होता ही नहीं। और ये आरबीआई के अंदर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। हमने जब आरटीआई डाल करके पूछा तो उन्होंने यही बताया हम लोगों को कि भाई आप जो ये पैसा छापते हो, ये कैसे छापते हो? कोई तो नियम होता होगा ना, कोई तरीका तो होता होगा कि पैसा ऐसे छपता है। अगर किसी नियम के बिना पैसा छप रहा है तो फिर तो हम पूरे देशवासियों के साथ, पूरे दुनिया के लोगों के साथ बहुत बड़ी चीटिंग हो रही है। और अगर किसी नियम के तहत छप रहा है तो वो नियम हमको बता दीजिए, उसको बताने में आपको तकलीफ क्या है? क्यों जी? उसको डिक्लेयर कर दे सरकार। और इसी सिलसिले में जब पूरे की पूरी प्रोसेस के अंदर जब आप जाते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि भाई असल में तो जो बैंकों की स्थापना की गई थी, उसकी स्थापना की प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है, उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। जो आरबीआई एक्ट 1934 है, जिसमें रॉयल कमीशन है, जिसको हिल्टन कमीशन बोलते हैं, हिल्टन यंग कमीशन, उसने जब रिकमेंडेशन दी है तो उसने कहा है कि देश की भलाई के लिए भारत में एक रिजर्व बैंक की स्थापना का मतलब एक रिजर्व बैंक का होना समाचीन है, उपयुक्त रहेगा, मतलब सही रहेगा अगर जो उस देश की भलाई के लिए भारत में अगर आरबीआई बन जाए तो। और फिर पता चलता है कि आरबीआई जब बना वो तो प्राइवेट था और उसके शेयर होल्डर्स तो वही मोटे लाले थे। बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज किया गया, लेकिन आरबीआई में फिर से सेंट्रल बोर्ड गठित करके फिर कमान को उन्हीं उद्योगपतियों के हाथ में सौंप दी गई।